हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्किन। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे इसके अंदर स्किन आता है, हेयर आते हैं और नेल्स आते हैं। ठीक है, इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। आज इस वीडियो में हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे कि स्किन क्या है, स्किन की लेयर्स, उसके फंक्शन, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्किन क्या है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी है, उसको आउटर जो कवरिंग है वो क्या है, स्किन है। होल बॉडी हमारी कवर कर रखी है किसने, स्किन ने। तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हुआ। ठीक है, कंप्लीटली कवर द बॉडी एंड इट कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग द ओरिफाइसेस। ओरिफाइसेस मतलब जो हमारी ओपनिंग है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी ओपनिंग है उनकी मेम्ब्रेन को कवर कर रखा है। जैसे ईयर हुई तो ये क्या एक तरीके की ओपनिंग है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है उनको भी कवर कर रखा है किसने, स्किन ने। ठीक है, इसका सरफेस एरिया कितना है, इसका सरफेस एरिया है 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर हमारी जो स्किन है एडल्ट की, उसका क्या है, स्क्वायर एरिया। इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज पे क्या क्या है, ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो कुछ भी सीक्रेट करें, हार्मोन, एंजाइम्स। ठीक है, उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। हेयर्स एंड नेल्स। ठीक है, हमारी पूरी स्किन पे कहीं कहीं हेयर है, नेल्स हैं। ठीक है, ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, तो वही वो बोल रहे हैं। स्किन हमारी 16% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, हमारे टोटल बॉडी वेट का 16% हमारी क्या है, स्किन है। ठीक है, अब स्किन के फंक्शन पढ़ लेते हैं। स्किन के फंक्शन वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। जब भी हमारे दिमाग में स्किन का नाम आता है, ठीक है, तो हमारा पहला दिमाग हमारा क्या जाता है कि हमारी स्किन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। कैसे, जो भी हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, स्किन के नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, किसी भी चोट से, इंजरी से, ठीक है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज़ है रेगुलेशन। हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कौन कराती है, स्किन कराती है। कैसे कराती है, भी हमारा टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी से स्वेट मतलब कि पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर बॉडी हमारे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेती है। तो इस तरीके से कौन रोल प्ले कर रहा है, स्किन ही हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस का काम कैसे करती है, हमारी जो स्किन है वो फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस है। क्यों है, क्यों, अगर कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होगा वो पहले स्किन को अटैक करेगा। ठीक है ना, अब स्किन पे अटैक करेगा तो सबसे पहले वहीं से उसको डिफेंस मैकेनिज्म मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह सारी चीज़ें होंगी जो उसको किल करेंगी और ख़त्म कर देंगी। ठीक है, तो स्किन पे ही पहला हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लाइन डिफेंस हो गया। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का काम कैसे करती है, हमारी स्किन में बहुत सारे ग्लूकोज है ना, अमीनो एसिड्स, फैट, ये सारी चीज़ क्या है, स्टोर रहती हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये अभी मैंने शॉर्ट में बताया आपको कि स्किन के ये फंक्शन है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इनकी हम लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे आउटर एपिडर्मिस, मिडल वाली हमारी डर्मिस और लास्ट वाली हमारी हाइपोडर्मिस, जिसको कि हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। तो देखिए डायग्राम में ये एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब डर्मिस के नीचे। ये जो सेकंड वाली है ये है डर्मिस। ठीक है, और लास्ट वाली है हमारी हाइपोडर्मिस, जिसको कि हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। इसमें फैट होता है। ठीक है, डर्मिस में हमारी ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाईज, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो एपिडर्मिस है वो हमारी आउटर लेयर होती है। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब डर्मिस के ऊपर वाली लेयर, सबसे सुपरफिशियल लेयर जो है वो, द मोस्ट सुपरफिशियल, सबसे ऊपर वाली और विजिबल लेयर है। ठीक है, हमारी स्किन पे जो हमें दिख रही है आउटर की जो कवरिंग है वो कौन सी है, एपिडर्मिस है। क्लियर, किससे मिलकर बनी है,
केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये एक तरीके का एपिथेलियम है जो कि मैं आपको टिश्यूज़ में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है कि ये एक केराटिन क्या होती है, प्रोटीन होती है जो हमारे नेल्स को, हेयर्स को स्ट्रेंथन मतलब मजबूती प्रोवाइड करती है और हार्ड बनाती है, ठीक है, और हमारी स्किन को वाटरप्रूफ भी बनाती है। तो जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो किससे मिलकर बनी है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी है, जो ऐसे वाटरप्रूफ भी एक्ट करती है, हमारी बॉडी से डिहाइड्रेट मतलब पानी को लॉस नहीं होने देती है, ठीक है। थिकनेस वेरीज, इसकी कहीं कहीं जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो वेरी करती है अलग अलग। क्यों, देखो इसमें 5 लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, एपिडर्मिस में 5 लेयर पाई जाती हैं ये। अब ये जो लूसीडम वाली है, स्ट्रेटम लूसीडम, ये सिर्फ हमारी कहाँ पर पाई जाती है, पाम्स ऑफ द हैंड और फीट, सोल ऑफ द फीट, ठीक है, मतलब हमारे ये पाम पर और सोल पर पाई जाती है सिर्फ लूसीडियम, वहीं पे ये मोटी होती है, बाकी और जगह क्या होती हैं, ये थिन होती हैं, जहाँ पर 4 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है थिकनेस वेरीज, मतलब इनकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है, ठीक। कंटेन्स नो ब्लड सप्लाई, जो एपिडर्मिस वाली लेयर है इसमें आपको कहीं से कहीं तक ब्लड सप्लाई नहीं दिख रही होगी, ठीक है, कोई नर्व्स नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं, तो ये कैसी है, एवेस्कुलर है, क्लियर। तो अब ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है भाई, इसके जो डीप लेयर है डर्मिस से वहीं से लेगी, ठीक है। तो डीपेस्ट लेयर रिसीव नरिशमेंट बाय द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड द ब्लड कैपिलरीज इन द डर्मिस, जो डर्मिस में ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, उनसे ही न्यूट्रिशन लिया जाता है, वहीं से ऑक्सीजन लिया जाता है, ठीक है। एपिडर्मिस कहाँ से न्यूट्रिशन ले रही है, डर्मिस से, जो उसकी नीचे वाली लेयर है, डीपेस्ट लेयर है, वहीं से वो नरिशमेंट ले रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, पोषण ले रही है, ठीक है। लेकिन एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, ठीक है। स्वेट ग्लैंड डक्ट पास थ्रू द एपिडर्मिस टू रीच द सरफेस, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो एपिडर्मिस से होते हुए ऊपर आती हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं हमारी एपिडर्मिस पे, ऊपर वाली स्किन पर ही पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनसे कि स्वेट निकलता है, ठीक है। ऐसे ही सिबेसियस ग्लैंड होती हैं। तो सीबम क्या है, एक ऑयली थिक सब्सटेंस है जो हमारी स्किन को ऑयली रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एपिडर्मिस से पास होती हैं। अब इनकी लेयर्स, सब लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो अभी मैंने बताई कि 5 सब लेयर्स होती हैं, ठीक है, फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट है हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकेंड है हमारी स्ट्रेटम लूसीडियम, जो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पाम्स ऑफ द हैंड एंड सोल्स ऑफ द फीट, ठीक है, ये यहीं पर पाई जाती है, बाकी और जगह पर नहीं पाई जाती है। क्यों यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये प्रोन होते हैं इंजरी के, मतलब इनमें ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर चोट लगने के, तो यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा करी जाती है जिससे कि चोट कम से कम लगे, इंजरी कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फिर है हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और लास्ट है हमारी स्ट्रेटम बेसल, जिसको हम जर्मिनेटिव लेयर बोलते हैं। इमेज के द्वारा देखना चाहें, ये इमेज है, ठीक है, ये हमारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में हमारी 5 लेयर हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसीडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी क्या है, पूरी एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं। क्लियर हुई, ठीक है। अब इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे वाला, ये इनको बोलते हैं हम डर्मल पैपिला, ठीक है, इनको डर्मल पैपिला बोलते हैं। ये जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, रिजेस बनाते हैं, ठीक है, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उससे मैच करते हैं, मतलब कि हर एक के इंसान के, हर इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उनको हम डर्मल पैपिला बोलते हैं। क्लियर। एपिडर्मिस में हमारे केराटिनोसाइट्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। केराटिनोसाइट्स कौन सी सेल्स होती हैं, जो केराटिन प्रोड्यूस करती हैं। केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स को, नेल्स को मजबूती प्रोवाइड कराता है और हार्ड बनाता है, ठीक है, और वाटरप्रूफ भी बनाता है। नेक्स्ट है हमारी डर्मिस। डर्मिस क्या है,
एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर कौन सी है हमारी, ये है पूरी हमारी डर्मिस। ठीक है, डर्मिस कैसी है, टफ और इलास्टिक है। टफ मतलब किससे बनी हुई है, कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई है। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कंटेन्स ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखो ब्लड वेसल्स भी दिख रही होंगी आपको, ठीक है ना, नर्व सप्लाईज भी हैं, नर्व सेंडिंग्स भी हैं, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, हेयर फॉलिकल्स। ये क्या है, ये हेयर फॉलिकल्स है। ठीक है, ये होता तो किस में है, डर्मिस में, लेकिन इसका जो ग्रोथ है, ये शाफ्ट है, ये कहाँ पर है, एपिडर्मिस में। ठीक है, हेयर जो है वो बाहर की तरफ किस में है, एपिडर्मिस में है। ठीक, तो ये हो गया हमारा हेयर फॉलिकल्स। और नेक्स्ट है हमारा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड भी सेम होती कहाँ पर है, डर्मिस में होती है, लेकिन पोर कहाँ पर होता है उसका, एपिडर्मिस में। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो हमारी डर्मिस है उसकी 2 लेयर्स हैं। ठीक है, 2 लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक है पेपिलरी और एक है हमारी रेटिकुलर। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है पेपिलरी और इसके नीचे वाली क्या है, रेटिकुलर। ठीक है, पेपिलरी में क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं और इलास्टिक फाइबर्स हैं, जो कि एक लूज मैश बना के हुए हैं। देखो ये जो लूज मैश बन रहा है ना, ये इस तरीके से, ये क्या है, पेपिलरी डर्मिस है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, कुछ एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं, मतलब फैट टिश्यूज पाए जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स भी हैं, फेगोसाइट्स भी हैं। फेगोसाइट्स क्या हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिल्स को एनगल्फ कर ले, खा ले, किल कर दे। ठीक है, टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसको कि हम मिजनर कॉर्पसल्स बोलते हैं। टच रिसेप्टर मतलब हम उनको टच करके फील कर सकते हैं, ठंडा है, गर्म है। ठीक है, वो किससे पता चल रहा है, हमारा डर्मिस में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उनसे हमें पता चलता है। एंड नर्व्स, हमें कोई भी हमारे मतलब डर्मिस में नर्व सेंडिंग्स पाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ठंडा है, गर्म है, दर्द है, मतलब कैसी महसूस हो रही है कोई भी चीज़ टच करने पर, तो वो सारी किस में आती है, हमारी नर्व सेंडिंग्स में पता चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में पाई जा रही है, हमारी पेपिलरी लेयर, जो कहाँ पर है, डर्मिस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रेटिकुलर लेयर। ये पेपिलरी से मच थिकर होती है। ठीक है, थोड़ी सी मोटी होती है, पर पेपिलरी लेयर के अंडरलाइंग होती है, मतलब नीचे पाई जाती है। ठीक है, इसमें टाइट मैश वर्क होता है, किस किस का, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स का। ये टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, हाईली वेस्कुलाइज्ड होते हैं, इसमें भी ब्लड सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, विच विथ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, इसमें भी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी नर्व सेंडिंग्स होती हैं जो पता करती हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें एक इलास्टिक जो है, हमारी स्किन में इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो जो रिंकल्स आ जाते हैं स्किन में, वो क्या हो जाता है, इलास्टिक फाइबर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही प्रेगनेंसी टाइम पे जब पेट की ग्रोथ होती है तो वहाँ पे स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि फैट है, एक तरीके से फैट बढ़ रहा है। ठीक है, स्क्रैच आएंगे उस पर, तो वो स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से, डर्मिस लेयर में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसके कारण से। अब है नेक्स्ट है हमारी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बिल्कुल नीचे वाली, हमने एपिडर्मिस पढ़ ली। ठीक है, एपिडर्मिस में हमने उसके बाद डर्मिस पढ़ ली। हमारे डर्मिस में हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आ जाते हैं हम हाइपोडर्मिस में। ठीक है, हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस लेयर या फिर सुपरफिशियल फेसिया भी कहते हैं। सबक्यूटेनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, मतलब कि फैट का स्टोरेज होता है। ये ही सबसे मेन लेयर है जो हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फैट स्टोरेज करती है, जिसके कारण से शॉक या इंजरी लगने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। और इसको सुपरफिशियल फेसिया इसलिए बोला है, ये स्किन को कहाँ किससे कनेक्ट करवाती है, मसल्स और जो बोन्स के फेशिया हैं उनसे कनेक्ट करवाती है। ये सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे वाली हमारी लेयर है, जो हमारी स्किन को बोन्स और मसल से अटैच कराने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम सुपरफिशियल फेसिया बोलते हैं। क्या काम कराती है, फैट स्टोरेज कराती है, प्रोवाइड इंसुलेशन, यही हीट को इंसुलेट कराती है, मतलब हीट को कंजर्व रखती है। ठीक है,
फैट स्टोरेज कराती है, यही लेयर फैट का स्टोरेज कराती है। क्लियर? तो तीनों लेयर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है पूरा। हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, हमने डर्मिस के बारे में पढ़ा, हमने हाइपोडर्मिस के बारे में पढ़ा।